तो कैसे हो मेरे भाइयों। मैं नहीं चाहता ये वीडियो तुम किसी भी हालत में छोड़ो, क्योंकि आज शायद मैं जो तुम्हें लिस्ट बताने वाला हूँ ये वो सिलेक्टिव बजट बैंगर्स हैं जो अपनी वैल्यू से बहुत ऊपर डिलीवर करते हैं। और एक मैं समवॉट अराउंड 500 वाला भी आज बताऊंगा। मतलब तुम ये सोचो कि मैंने इतनी एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाई है कि कल फ्राइडे, अब कल सैटरडे है एंड देन संडे है। आई एम नॉट गोइंग टू पुट एनी वीडियो जैसे मैं रेगुलर नहीं करता, एंड स्पेसिफिकली मैंने फ्राइडे चूज़ किया सो दैट तुम इस वीडियो को बहुत आराम से चाहे तो संडे तक देख लेना, लेकिन पूरा वीडियो देखना। ये वीडियो वाकई में तुम्हारे माइंडसेट के हिसाब से जैसे तुम फ्रेग्रेंसेस चाहते हो वो तुम्हें देके जाएगा। एंड वो जो लताफ़ा एटलस रखा है ना, उसका एक 500 रुपये वाला सब्सटीट्यूट भी मैं तुम्हें बताऊंगा इस पूरे वीडियो में। तो एक सबसे पहले ऑनरेबल मेंशन, एंड दैट इज गोइंग टू बी माई फेवरेट, क्योंकि अभी मेरी ये सेकेंड बॉटल आई 2 दिन पहले, तो मैंने कहा बहुत अच्छा टाइम है आज के वीडियो में इसको डिस्कस करना। दिस इज गोइंग टू बी वर्साचे का पोरोम। ये मुझे हमेशा से बहुत पसंद रहा है डीएनए। क्यों, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं जब स्टार्टिंग एज में था, लाइक 22 23 में, और मैंने ऑफिस में जाना चालू किया था, नई नई जॉब लगी थी जिसे बोलते हैं, उस टाइम पीरियड में मेरे को बहुत ही ज़्यादा लाउड फ्रेग्रेंस नहीं चाहिए थी, बिकॉज मैं हमेशा से इंट्रोवर्ट रहा हूँ। एंड उस टाइम पे इसने कमाल किया था, बिकॉज जो भी मेरे बगल में बैठता था वो हमेशा समझता था कि मैंने कुछ फ्रेग्रेंस लगाई है, लेकिन बहुत दूर तक ये ऐसा प्रोजेक्ट नहीं करता था। बहुत क्लोज टू स्किन वाला सेंट है। उस टाइम पे मुझे जिस तरह की मेरी पर्सनालिटी थी मुझे ये बहुत पसंद आता था, एंड इसलिए आज ये ऑनरेबल मेंशन में है, क्योंकि अभी ये 2 दिन पहले ही आया है। और जैसे ही मैंने इसको फिर से स्प्रे किया, आई वॉज हैप्पी कि मुझे वो यादें मेरी अभी ताज़ा हैं। एक बहुत ही क्लासिक ब्लू जेंटलमैन फ्रेग्रेंस, वाइट टी शर्ट हो तुम्हारी और ब्लू डेनिम हो या फिर ब्लू ट्राउजर्स हो, फॉर्मल शूज़ वगैरह पहने हो, दिस फील्स सो गुड विद दिस काइंड ऑफ सेटअप। इसमें हल्का सा रोज़ का नुआंस भी आता है, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही अलग फैक्टर बन जाता है। मेरी खुद की याद है, गुलाब जल वाला तुम सीन ऐसे समझ लो। सो लेने लायक तो है नहीं। करेंटली दिस गोज अराउंड 6,000 रुपीज़ फॉर 200 ml, एंड द प्रॉब्लम इज द प्रोजेक्शन एंड द लास्टिंग हार्डली is for 4 hours to 4.5 hours, and the projection is hardly 1.5 feet to 2 feet, then that too for maximum of 45 minutes। इसलिए इतना मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मेरे हम्बल चॉइस में ये आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया कि अगर तुम्हें बहुत ही क्लोज टू स्किन चाहिए लेकिन एक बहुत ही क्लीन वाइब चाहिए, एक एकदम बिल्कुल आफ्टर द शार वाला, उसमें भी बिल्कुल एक सूदिंग ब्लू फ्रेग्रेंस, दिस इज इट, दिस इज फॉर यू। तो चलो श्री गणेश करते हैं हमारी लिस्ट का, एंड दैट टू विद द स्टार्टिंग बजट ऑफ 2,000 रुपीज़। अब ये मान के चलना, यहाँ पे मैं जो भी बताने वाला हूँ दे आर गोइंग टू बी बीस्ट मोड प्रोजेक्टर एंड लॉन्ग लास्टिंग, ऐसे कि तुम्हें स्किन घिस घिस के नहाना पड़ेगा तब जाके वो स्किन से छूटेगा वाला फ्रेग्रेंस। और इसी में लीस्ट टॉक्ड अबाउट फ्रेग्रेंस के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी, देख रहे खदलज कारुस की बॉटल लग रही है तुम्हें, दिस इज खदलज कारुस सीक्रेट मस्क। अपने टिश्यू के डब्बे को यहाँ ले आते हैं और इसके बारे में मैं तुम्हें समझाना चालू करता हूँ खदलज कारुस सीक्रेट मस्क की। मैं ये क्यों फ्रेग्रेंस यहाँ पे लेके आया। कुछ मेरे ऐसे भाई लोग हैं जो अभी रीसेंट टाइम में कॉलेजेस में गए हैं या रीसेंट टाइम में ऑफिस में गए हैं। नाउ द स्प्रेयर इज ओके, सो यू हैव टू स्प्रे एटलीस्ट 5 to 6 स्प्रे मिनिमम और 7 to 8। तो जो बोल रहा था, मेरे कई लोग, मेरे भाई लोग कॉलेज में अभी भी गए हैं और उनको ना रोज बेस्ड फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद है। लाइक उनकी सुबह चालू होती है रोज बेस्ड फ्रेग्रेंस से, और वो शाम तक चाहे डेट नाइट पे क्यों ना जा रहे हों उनको रोज बेस्ड फ्रेग्रेंस चाहिए। तो इसमें है सैफरॉन, रोजेस और टोंका बीन का फैंटास्टिक मिक्स। ये है स्वीट क्रीमी फ्रेग्रेंस। ये ध्यान रखना, इसमें रोज का जो एलिमेंट है, ऐसा लगता है कि रोज चॉकलेट खा रहे हो तुम, ये मान लो चॉकलेट है इसके अंदर, और वो चॉकलेट की स्वीटनेस है टोंका बीन के साथ। तो सैफरॉन, रोज, क्रीमी रोज, अलॉन्ग विद दैट टोंका बीन एंड चॉकलेट, अगर तुम्हें पसंद है, यू कैन नॉट बीट दिस फ्रेग्रेंस। और देखो एक सीक्रेट बात बताता हूँ, प्रोजेक्शन तो इसका 4 4 5 5 फीट तक कहीं नहीं गया, 3 3 4 4 घंटे तक लास्टिंग इसकी, 15 15 घंटे अगले दिन तक कपड़ों पे वाला है सीन। लेकिन अगर मान लो तुम्हें समझ में नहीं आता, गिफ्ट इट टू योर गर्लफ्रेंड और टू योर वाइफ, उसे भयंकर पसंद आएगी ये फ्रेग्रेंस, क्योंकि दिस फ्रेग्रेंस इज कॉम्प्लीमेंट गेटर एनी डे। हाउ मच इट कॉस्ट अराउंड 2,000 रुपीज़। तो खदलज कारो सीक्रेट मस्क मैंने रैंडम बाय किया था, लेकिन बिलीव मी दिस इज़ वन ऑफ माई फाइनेस्ट बाय, मैं ये बोलूँगा इस चीज़ को। एंड एक अच्छी बात मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि ड्राई डाउन में जाते जाते वो चॉकलेटी वाली स्वीटनेस हमेशा नहीं रखती है, जिससे तुम्हारा हेडेक इंड्यूसिंग हो जाए या किसी काम में मन ना लगे और यही यही तुम्हारे नाक में चुभी जा रही है। धीरे धीरे ये मस्की हो जाती है।
हल्का सा ओक मॉसी वाइब इसके अंदर आ जाता है और ऐसा लगता है कि ड्राई डाउन में जाते जाते एक बहुत ही सूदिंग फ्रेग्रेंस, मस्की एम्बरग्रीस वाली फ्रेग्रेंस बन जाती है, ओक मॉसी फ्रेग्रेंस। कहीं से नहीं लगता कि इसका ओपनिंग सैफ्रॉन रोज और व्हाट शुड आई से चॉकलेट वाला रहा होगा। वो शुरुआत के कुछ घंटे, मान लो तुम एक आध घंटे तक तुम्हें शायद फील हो सकता है, उसके बाद तो वो जो ओक मॉसी एम्बरग्रीस वाला जो एक फील है, मस्की फील है, वो अलग ही है। मतलब बहुत फैंटास्टिक ब्लेंड है। इवन इफ यू डू नॉट वांट टू बाय दिस एंटायर बॉटल, डू बाय अ डीकेंट, एंड तुम्हें अगर पसंद ना आए तो तुम मुझे बताना। अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से इट कम्स अराउंड 2000 रुपीज। फॉर दैट प्राइस पॉइंट द क्वालिटी इज फैंटास्टिक। चॉकलेट का नोट बहुत ही शानदार है एंड लास्टिंग और परफॉर्मेंस तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। बट फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 2000 का बजट नहीं है एंड यू हैव टू ट्राई समथिंग फॉर अ लेसर वैल्यू, तो मैं तुम्हें 1000 एंड 1300 की रेंज में तुम्हें एक बताता हूँ फ्रेग्रेंस, एंड दैट इज गोइंग टू बी हयाती का गोल्ड एलिक्सियर। और ये फ्रेग्रेंस अगेन देख रहे हो तुम, गोल्ड गोल्ड शुरुआत में चल रहा है, अगर मैं इसके बगल में रख दूँ तो तुम्हें सेम सेम लगेगा। तो दिस हयाती गोल्ड एलिक्सर, ये भी एक फ्रेग्रेंस हो सकती है, खासकर अगर तुम मॉनसून में प्रॉब्लम फील करते हो कि स्किन सेंट बन के रह जाता है, प्रोजेक्ट नहीं करती। ये मॉनसून सीजन में भी बीस्ट मोड है, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। ठीक है भाई, 4 फीट नहीं जाता होगा, 2.5 फीट ये आराम से जाता है फिर भी, और लास्टिंग मॉनसून में बहुत शानदार है। इसके बाद, अभी तो ये शुरुआत है, इसके बाद जो मेरे पास फ्रेग्रेंसेज हैं, अगर तुम्हारे पास वो कलेक्शन में हैं तो तुम कमाल कर दोगे। लाइक तुम्हारा विंटर सेट है, तुम्हारा मॉनसून सेट है, और तुम बहुत अच्छे महकोगे। लेकिन क्योंकि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तुम ये समझ लो कि अगर एक लेदर का लाइटर वर्जन बनाया जाए, ठीक है, जिसके अंदर वो बर्गमॉट, एक मिंटीनेस हो, शुरुआत में ओपनिंग में बर्गमॉट और मिंटीनेस हो, और फिर साथ में एक बैक एंड में लेदर भी चलता रहे थोड़ा सा मैनली बनाने के लिए, तो वो फ्रेग्रेंस कैसी होगी। तुम्हें लेदर फ्रेग्रेंसेस पसंद है, तुम्हें हमेशा से पसंद आई है, लेकिन तुम टिपिकल लेदर फ्रेग्रेंस की तरफ नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा डीएनए नहीं रहा, बहुत ही रफ, बहुत ही रॉ लगता है। ये ऐसा लगता है, इट्स अ लेसर फ्रूटी टेक ऑन लेदर, नॉट एक्चुअल फ्रूटी, बट हाँ, पीच ले लो, बर्गमॉट ले लो, थोड़ा सा मिंट ले लो, ग्रेप फ्रूट ले लो। तो फ्रूटीनेस पसंद करने वालों की तो लॉटरी हो गई। अगर तुम्हें अहमद अल मगरबी काफ पसंद है, तुम्हें रसासी हवासाइस पसंद है, तो अगर तुमने वैसे डीएनए ट्राई किए हैं, बट एट द सेम टाइम तुम्हें वो लेदरी, एनिमलिक और वेनिला का क्रीमीनेस, इसका ड्राई डाउन पसंद है, जो तुम्हारे साथ आने वाले 7-8 घंटे तक रहे, टिके, तो फिर तुम्हारे लिए ये बहुत शानदार फ्रेग्रेंस है। मतलब फिर तुम कहीं भी गलत नहीं जा सकते। और एक और चीज़ ध्यान रखना, फ्रेग्रेंटिका वगैरह पे मत देखना, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से लिखा है और जिस तरह से ये परफॉर्म करती है बहुत अलग है। इसकी ओपनिंग फ्रेश है, हल्की सी फ्रूटी है, और फिर ड्राई डाउन में जाते जाते स्पाइसी, लेदरी, वेनिला और हल्का सा एनिमलिक टच आता है। तो ओपनिंग से इसका ड्राई डाउन बहुत डिफरेंट हो जाता है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई लव दिस फ्रेग्रेंस। क्योंकि अगेन ये हेडेक इंड्यूसिंग कभी बनेगी नहीं, क्योंकि एक जैसी फ्रेग्रेंस ये कभी रहती नहीं है। The lasting is around 6 to 8 hours. The projection is around 2 feet maximum, that to 45 minutes. लेकिन फिर भी ये बहुत क्लोज टू स्किन नहीं बैठता है। अगर आप मूव करते हो, इसका सिलाज पता चलेगा। हाउ मेनी स्प्रेज? 8 to 10 स्प्रे तुम्हें इसके करने पड़ेंगे, एंड फॉर 1300-1400 रुपीज एट मैक्स, दिस इज अ वेरी गुड बाय। तुम कभी भी इसको खरीदने के बाद पछताओगे नहीं, बिकॉज इसके अंदर फ्रूटीनेस के साथ जो लेदरी बेस है वेनिला के साथ, इट डू वंडर्स फॉर यू। मतलब इसलिए मैं इस फ्रेग्रेंस को इसमें लेके आया हूँ, और बहुत अर्ली तुम्हें इंट्रोड्यूस भी कर रहा हूँ इस फ्रेग्रेंस से। फिर एक फ्रेग्रेंस मैं ऐसी बताना चाहूँगा, जो मेरे भाई लोगों ने ही मुझे बोला इसको कवर करो। कॉफ़ी के नोट वाली ये फ्रेग्रेंस है, अराउंड हल्का सा डार्क चॉकलेट और कॉफ़ी का नोट जो आता है। एंड इफ़ यू लव दीज काइंड ऑफ नोट्स, और अगर तुम्हें ट्राई भी करने हैं, थोड़ा सा सिंथेटिक रहेगा, ये ध्यान रखना। कैरेमली स्वीट जो आता है वो थोड़ा सा सिंथेटिक लगेगा, बट दिस फ्रेग्रेंस प्रोजेक्ट्स इन मानसून लाइक इट्स अर्ली फॉल और विंटर सीजन। ये ऐसी फ्रेग्रेंस है जो तुम्हें शॉक करके जाएगी, एंड दिस इज गोइंग टू बी, आई थिंक सो, फ्रेग्रेंस वर्ल्ड, राइट, फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की मोका वुड। और ये अभी रिसेंट टाइम में, क्योंकि तुम ही लोगों में से किसी एक ने मुझे कमेंट बॉक्स में बोला, जब मैंने खरीदी थी एक टाइम पे कुछ रिव्यूज़ देख के, तब मुझे समझ में नहीं आई थी, मैंने इसको रख दिया था। अभी इसको फिर से निकाल के मैंने ट्राई करना चालू किया, एंड थैंक गॉड आई एम ट्राइंग दिस फ्रेग्रेंस, बिकॉज अगर वो सिंथेटिकनेस को थोड़ी देर के लिए अलग कर दूं मैं, इसका परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है भाई। अगर तुमने इस हाथ पे एक बार स्प्रे कर लिया, तुम चलते हुए भी जा रहे हो, तो तुम्हें ये 3-4 घंटे तक पता चलती रहेगी मोका वुड ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है।
चैलेंजिंग है यार। देखो मतलब मैं मना नहीं करूंगा कि तुम्हें ये ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं है कि तुमने खरीदा और तुम्हें पसंद आ जाएगी। लोग करने लगते कि क्या फ्रेग्रेंस खरीद ली है, ये इतनी बुरी लगती है कि कुछ कुछ को। एंड आई वॉज ऑल्सो द वन। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक सफिशियंट 15-20 फ्रेग्रेंसेस का कलेक्शन हो चुका है एंड यू वांट अ बीस्ट मोड, लाइक 12 घंटे रहने वाली फ्रेग्रेंस तुम्हारे साथ, 3-3 4-4 घंटे प्रोजेक्ट करने वाली, एंड दैट टू फ्रॉम स्किन, और वो भी 3-3 4-4 फीट तक, दिस इज द फ्रेग्रेंस फॉर यू। एंड डू नॉट गेट मी रॉन्ग कि मैं सिर्फ इसलिए तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। बात है इसकी एयर में घुलने की। मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल लव कॉफी विथ रोज। एक वो एलिमेंट तुम सोच के चलो। फिर टबैको का भी हल्का सा नोट है। मतलब मुझे नहीं पता कि खिचड़ी कितने लोगों को समझ में आएगी। कॉफी है, सैफरॉन है, बोलते नहीं है लेकिन हल्का सा चॉकलेट का नोट आता है, रोज का नोट आता है, पचूली का वो जो डार्कनेस, एक डार्क एलिमेंट होता है पचूली का, वो है। सूंघने जाओगे तो ऐसा लगेगा कई बार तो कोकोनटी भी हल्का सा लग रहा है, ऐसा है ये। लेकिन ये हवा में बहुत शानदार घुलता है। तो मान लो तुम डेट नाइट पे जा रहे हो एंड यू वांट अ गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंस, राइट, एंड योर बेटर हाफ शुड नो कि तुमने कोई बहुत शानदार फ्रेग्रेंस लगाई है। जस्ट हैव 2 स्प्रेज ऑफ दिस एंड यू विल सी द वंडर कि ये क्या कर सकती है। ये हवा में बहुत शानदार खुलती है। बहुत ही सिडक्टिव कॉफ़ी का टेक है। कीपिंग इन माइंड यस इट इज सिंथेटिक। इट कॉस्ट अराउंड 1600 रुपीज़ फॉर 100 ml। इट विल नॉट बी अ काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस जो तुम्हें 12-15 हज़ार की मिलेगी, बट 1600 में इससे अच्छी कॉफ़ी की फ्रेग्रेंस मैंने नहीं देखी। दैट टू विद द एलिमेंट ऑफ रोज जो लड़कियों को बहुत पसंद आता है, एंड हल्का सा टबैको का मैनलीनेस। ये हर कोई डीएनए कैरी नहीं कर पाता है। मतलब हर कोई ये डीएनए को बना नहीं पाता है। एंड द वे इट हैज़ बीन मेड, इट्स फैंटास्टिक। मतलब वो ऐसा लगता है कि कोई रोज़ की टॉफ़ी वाला टाइप है। रोज़ की कैंडी आती थी उस टाइप का रोज़ का नोट आता है इसके अंदर। वो सिंथेटिकनेस है, बट कंबाइंड कॉफ़ी, रोज़, टोंकाबीन, पचूली, ये सब मिले, टबैको, सब मिलके ये ज़बरदस्त काम करते हैं। तो यस इट्स चैलेंजिंग, बट इट इज़ अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। अब आगे बढ़ूँ, एक आध कुछ फेवरेट बताऊँ। एक और मैं बताता हूँ जिसको मैंने स्किप किया है, जो शेल्फ ऑफ फेम में भी जा सकती थी अगर सिर्फ परफॉर्म कर लेती तो। एंड दिस इज काइंड ऑफ माई पर्सनल फेवरेट, बट मैं रिकमेंड क्यों नहीं करता, बिकॉज फर्स्टली इट कॉस्ट 1800-1900 रुपीज़। दिस इज जीन लो इमॉर्टल। पहले बॉटल दिखा दूं वरना तुम लोग बोलोगे क्या ही बात कर रहा है। So this is Jean Lo Immortal by Mason Alhambra. Now, this fragrance is classy, like godly fragrance है अगर मैं सिर्फ सेंट प्रोफाइल की बात करूं तो। If you have this fragrance, then that means you know about the fragrances. You care about the DNA और द जूस क्वालिटी। तुम डीएनए को वाकई में मानते हो, समझते हो, सोचते हो, और तुम इस फ्रेग्रेंस गेम में बहुत लंबे टाइम तक हो, तब जाके तुम ये जीन लो इमॉर्टल लोगे। दिस फ्रेग्रेंस इज क्लासी। लाइक ये लुई विटॉन के लेमेंसिटे का क्लोन है, बट मैंने वो तो कभी उसको ट्राई नहीं किया। बट इसमें जो ग्रासी, अर्दी, मॉसी फील है, आउट ऑफ द ब्लू बता रहा हूँ मैं, मैंने नहीं देखे इसके नोट्स क्या हैं, लेकिन जो मुझे वो ग्रासी, अर्दी, मॉसी नोट्स पसंद आते हैं, दिस कैरीज दैट डीएनए। अब काफ़ी लोग पकड़ लेंगे, अरे मैंने भाई ऐसा थोड़ना है, ग्रासी, अर्दी, मॉसी तो कहीं से नहीं है, ये तो एम्ब्रॉक्सन बॉम है। शुरुआत में जिंजर बर्गमॉट है और फिर मरीन नोट्स टाइप के हैं इसके अंदर। तो तुमने कैसे कह दिया कि ग्रासी, मॉसी, अर्दी है? इसको मैच्योर होने दो, कुछ टाइम इसको रखे रहने दो, इसका जूस कलर थोड़ा सा डार्क होने दो, ये हल्का सा कलर बदलता है, एंड देन ट्राई दिस। और अगर वो फील ना आए इसके ड्राई डाउन में तो मुझे बोलना कि भाई मैं गलत बोल रहा था। मुझे मालूम है कि मैं क्या चीज़ें समझाता हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ, एंड उसके बाद क्या तुम्हें पोर्ट्रे करता हूँ। तो आई नो ये काफ़ी लोग नहीं लेते हैं बिकॉज परफॉर्मेंस पैथेटिक। इट हार्डली लास्ट 4 आवर्स इन समर्स। एट मैक्स अगर स्प्रिंग सीजन होगा या फॉर दैट सेक थोड़ा सा विंटर सीजन शुरू ही हो रहा होगा तो इट विल लास्ट 5 आवर्स मैक्स। प्रोजेक्शन इज वेरी पैथेटिक, हार्डली हाफ एन आवर, एंड दैट टू फॉर 1.5 to 2 feet मैक्सिमम। बट द जूस क्वालिटी इज़ फैंटास्टिक। मतलब अगर तुम्हें फ्रेश फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं बट उसका तुम्हें थोड़ा सा ग्रीनर टेक चाहिए, साथ साथ में वो मरीन टेक उसके साथ चाहिए, तो दिस इज़ फॉर यू। ग्रासी, मॉसी, अर्दी वाला अगर फील तुम्हें पसंद आता है, यू कैन हैव दिस, बट डू नॉट एक्सपेक्ट परफॉर्मेंस इन प्रोजेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं तुम्हें सरप्राइज करता हूँ और ऐसी चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें जो तुमने मेरे से एक्सपेक्ट तो नहीं की होगी। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वाला फ्रेग्रेंस मेरा पर्सनल फेवरेट है। आज तक मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं दिखाया, एंड इवन टुडे आई वाज नॉट प्लानिंग टू शो इट, बट मुझे ऐसा लगा कि ये पूरा वीडियो इनकम्प्लीट रहेगा अगर मैंने इसको शो नहीं किया तो। हाउ मच दिस फ्रेग्रेंस कॉस्ट? इट कॉस्ट अराउंड 3000, राइट।
It cost this fragrance cost around 3000 and right now it's yes on Myntra and even on our fragrance फ्रेग स्टॉक वगैरह 3000 अराउंड ही है. तो 3000 से लेके 3200 की ये फ्रेग्रेंस पड़ती है. नाउ ये फ्रेग्रेंस कौन सी है? दिस इज अफनान सुप्रीमेसी नोआर. ये हर कोई फ्रेग्रेंस खरीदे ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं है. डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये फ्रेग्रेंस तुम्हारे लिए वो फ्रेग्रेंस बनेगी जो तुम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए वेयर करोगे. बट इफ यू आर अ डार्क पर्सनैलिटी, दाढ़ी वाले हो, लंबी 6 फीट की हाइट है, एक एटीट्यूड रखते हो, एक एटीट्यूड कैरी करते हो अपने साथ, एक सीरियस अटायर में रहते हो, हमेशा अपने ड्रेसअप पे ध्यान देते हो, एंड यू वांट टू फील बॉसी एनी डे, लाइक इवन इन ऑफिस इफ यू आर बॉसी, वेयर दिस फ्रेग्रेंस. दिस इज द एपिटमी ऑफ डार्कनेस. अच्छा तो फिर तो ये इंसेंस ही होगी. एग्जैक्टली नॉट. इसलिए तो ये मुझे पसंद है. इसके अंदर इंसेंस का आई भी नहीं है और फिर भी ये डार्क लेदरी और पूरी ग्रीन एलिमेंट के साथ भरी हुई. मतलब तुम ये मान के चलो अगर हम ग्रीन नोट्स को लेदर के साथ मिक्स करें तो कैसा होगा, या यूं मान लो कि तुम, बिकॉज इट डजंट हैव वेटेवर, सो वेटेवर कहना सही नहीं रहेगा, लेकिन मैं इतना तो एक्सप्लेन करते हुए तुम्हें समझा ही सकता हूं कि अगर तुम्हें वेटेवर की डार्क अर्दी फ्रेग्रेंसेस पसंद है जो कि थोड़ी सी स्कैंकी भी होती हैं, वेटेवर का जो एक अर्दी मॉसी वर्जन होता है, डार्क वेटेवर होता है, अगर तुम्हें वैसी फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं, नाउ कंबाइन दैट फ्रेग्रेंस विद अ लेदर फ्रेग्रेंस. ये वो चीज़ है. तुम्हें टॉम फोर्ड का एफ फैबुलस अगर पसंद है तो तुम्हें ये पसंद आएगा. बिलीव मी, मैंने बहुत मेहनत की तब जाके मेरा तुक्का राइट बैठा है इस चीज़ पे लेके. एंड डू नॉट गो विथ फ्रेग्रेंटिका अगेन. इसके केस में जो बताया गया है, जो बोला गया है और जो तुम ऑब्जर्व और फील करोगे वो बहुत डिफरेंट है. इसकी बॉटल से ऐसा देख के लग रहा होगा कि ये इंसेंसी या स्मोकी फ्रेग्रेंस होगी. देयर इज नथिंग लाइक इंसेंस, देयर इज नथिंग लाइक स्मोक. एक क्लीन कट लेदर और उसके साथ साथ फॉरेस्टी वाइब. एंड फॉरेस्टी भी कौन सा, वो मट्टी के साथ, जो गीली मिट्टी होती है उसके साथ मिली हुई वाइब जो आती है, वो अर्दी वाइब है इसके साथ, और वो वेटेवर का हल्का सा नोट साथ में. ये वो चीज़ है. एंड इव आफ्टर ओनिंग लाइक 100 वेटेवर फ्रेग्रेंसेज, आई एम टेलिंग यू, ये उस तरह का डीएनए है. अफनान सुप्रीमेसी नोआर, फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस. अगर इनमें से किसी एक को मैं ये बोलूं कि तुम्हारे पास ब्लाइंड बाय वर्दी होनी चाहिए, एंड दैट टू विथ लाइक, जितना मैं हवस ब्लैक को, निशाने हाचीवात का जो डीएनए है, नॉट हाचीवात एक्स, निशाने हाचीवात ओजी, जितना मैं इसको ब्रैक करता हूँ कि ये तुम्हारे पास होनी चाहिए रसासी हवस ब्लैक, उतना ही मैं इसको बोलूँगा ये तुम्हारे पास होनी चाहिए. दिस इज़ अ हिडन जेम, सुप्रीमेसी नोआर. ये मुझे इतनी पसंद आई. इट फील्स नीश क्वालिटी. इट फील्स कि किसी इंडियन स्टार्टअप ने इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करके बनाया होगा. इट फील्स लाइक इसमें एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स हैं ये मान लो, एंड इट फील्स वेरी गुड. मस्ट बाय फॉर योर कलेक्शन है अगर तुम्हें इनमें से कोई रखना है तो. अब प्रोजेक्शन लास्टिंग पे आ जाते हैं जहां ये सफ़र करती है. लास्टिंग, यस, इट लास्ट फॉर 6 to 8 आवर्स मैक्स. और प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्शन इज़ लाइक मैक्सिमम 2, और अगर बहुत अच्छे दिन हुए तो 2.5 फीट. ये है विंटर फ्रेग्रेंस ही टिपिकली, और मॉनसून में परफॉर्म नहीं करेगी लेकिन विंटर में ठीक ठाक परफॉर्म कर देगी. प्रोजेक्शन विल बी अराउंड 1 hour to 1.5 hour, दैट टू मैक्स. एंड लास्टिंग मैंने तुम्हें 6 to 7 आवर्स के अराउंड बताई दी है. शब्द नहीं बचते कई बार इसको मेरे को समझाने के लिए. ये ऐसी फ्रेग्रेंस है तो यू कैन हैव दिस. दिस इज सुप्रीमेसी नोआर with no incense, nothing like Middle Eastern oud, gayak wood, nothing. It's just typically a different fragrance, और भगवान जाने ये कैसे मेरे हाथ लग गई, and I'm very happy कि I have it in collection. तो मैंने हवस ब्लैक तो बता ही दिया तुम्हें. दिस विल easily cost you around 2000 2400, in between somehow 2000 to 2400. This is a Nishane Hachivat clone, a very dark take on pineapple note, and not just a pineapple note, मच मोर देन दैट. इसके मैंने इसके ना इनिशियल बैचेस लेके रखे हुए हैं. तुम्हारा अगर बैच होगा तो तुम देखना, तुम्हारे इसके नीचे ये वाइट कलर का स्टिकर नहीं होगा, तुम्हारे में ट्रांसपेरेंट कलर का स्टिकर होगा. और मैंने ये क्यों खरीद के रखा, बिकॉज अगर इसका रीफॉर्मुलेशन होता है तो तुम मानो ना मानो, ये जो ओजी वाली बॉटल्स जो इवन अभी भी आ रही हैं,
इनके प्राइजेस आसमान छू जाएंगे. इट इज़ दैट गुड डीएनए. एंड प्लीज़ पाइनएप्पल सोच के इससे दूर मत भाग जाना कि यार ये तो वही पाइनएप्पल है जो सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस कलेक्टर्स एडिशन में है. अफनान का कलेक्टर्स एडिशन एंड अफनान ही था ना. हाँ, अफनान का कलेक्टर्स एडिशन एंड क्लब द न्यू वाली रेंज में जाता. ना 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 ना, दिस इज अ वेरी अर्दी एंड ओकमोसी टेक ऑन दैट एवेंटस डीएनए. एवेंटस एब्सोल्यू से ज़्यादा इसको तुम रिलेट कर पाओगे रैदर देन जस्ट क्रीड एवेंटस के डीएनए से. अगर अगर करोगे भी तो फॉर दैट सेक मैं तुम्हें बता रहा हूँ. एक कलिन डायमंड आयरिस करके आता है, वो भी इसी तरह का है, बट दैट कॉस्ट यू 5,000-4,000 रुपीज़ फॉर 200 ml. बट स्टिल यार रसासी हवस ब्लैक इज द क्लियर विनर इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, जूस क्वालिटी एंड द परफॉर्मेंस यू कैन गेट आउट ऑफ इट. लाइक 8-10 घंटे तो कहीं नहीं गए इसका. लास्टिंग के तौर पे अगले दिन तक कपड़ों पे रहता है. ये जो मेरा फर्स्ट बैच है 12 घंटे मैं बोल सकता हूँ, बट बहुत श्योरिटी से नहीं बोल सकता. और प्लीज़ अगेन मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इट्स नॉट दैट क्लोज टू क्रीड एवेंटस और क्रीड एवेंटस एब्सोल्यू. इट्स मोर लाइक निशाने हाचीवाट डीएनए एनी डे. क्योंकि अभी एकदम से जब और स्निफ किया जो एयर में है, समझ में आ रहा है कि ये ना ओकमोसी पाइनएप्पल डीएनए है और ये बहुत डिफरेंट टेक है. इट्स नॉट इन एनी वे वो क्रीड वाला. मतलब रसासी हवस की लाइन को अगर कोई बचा सकता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कि अभी भी हम स्टैंड लेते हैं क्वालिटी के साथ, तो रसासी हवस ब्लैक है. ये इतना शानदार है. तो वन ऑफ माई फेवरेट एंड प्रोजेक्शन इज लाइक 2.5 फीट के आसपास रहेगा. नॉट दैट 3 फीट प्रोजेक्शन. विंटर्स की फ्रेग्रेंस है एंड 2.5 फीट प्रोजेक्शन, दैट टू फॉर 2 to 3 hours मैक्सिमम. ठीक है, तो ये है. तो ये अभी तक मैंने तुम्हें कितने बता दिए टोटल? 1 2 3 4 5 बता दिए. 5 और बताने बाकी हैं. लेट्स सम दिस अप, क्योंकि मैं तुम्हें एक इसमें वो भी बताने वाला हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत सस्ता पड़ जाएगा, और वो होने वाला है दिस इज अलदिरगम स्पेशल एडिशन. देखो ज़रा, ये काफ़ी लोगों ने अभी ख़रीदा नहीं है और इसलिए मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ. नंबर अब यहाँ से जितने भी आने वाले हैं ना, जितने लोग यहाँ तक जा चुके हैं वो लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया. अगर सोचो मैंने यहाँ तक तारीफ़ की है तो अब क्या मज़ा आने वाला है. खासकर मैं बात करूँ अलदिरगम का स्पेशल एडिशन जो सिल्वर वाला है. देखो, इसको समझाने के लिए मैं एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ कि डू नॉट कंपेयर इट विद परफा दे मार्ले आल्टेयर जो हो गया, या मर्सिडीज बेंज क्लब ब्लैक हो गया, या लिक्विड ब्रून हो गया, और फॉर दैट से हिस्टोरिक सहारा वगैरह हो गया. ये है उस तरह का. परफा दे मार्ले आल्टेयर का क्लोन है, लेकिन ये फिर भी थोड़ा सा फ्रेशर टेक है एंड थोड़ा सा सिंथेटिक टेक है. नाउ हाउ मच दिस विल कॉस्ट यू? दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 1200-1300 maximum. It should cost you around 1000 rupees, but do not spend more than 1300 rupees on this. Now मुझे ये क्यों पसंद है? तुम पूछोगे कि भाई तारीफ क्यों करो, ये बताओ. प्रोजेक्शन इज गुड, 2.5 से 3 फीट का. 1 घंटे तक रहता है, बट 2.5 से 3 फीट जाता है. लास्टिंग इज गुड. लास्टिंग इज इजिली 6 to 8 hours, एंड दैट टू फॉर 1300 रुपीज फॉर परफा दे मार्ले आल्टेयर. नो ब्रेनर भाई, फिर तो ये लेना बन ही जाता है. खदलज आइलैंड का भी आया था वेनिला ड्यून्स, उससे अच्छा लगता है मुझे, लिटरल अच्छा लगता है, उससे सस्ता भी है. तो अगर तुम्हारा था कि खदलज आइलैंड ड्यून्स तुम लेने वाले थे आल्टेयर के क्लोन में, डू बाय दिस. ये तुम्हारा काम कर देगा एंड दैट टू इट विल सेव यू 400-500 इवन 600 रुपीज. तो इसलिए मुझे ये पसंद है. अब जो 4 आने वाले हैं वो बहुत शानदार होंगे, क्योंकि जो बाकी 4 मैं बताऊंगा ये मेरे दिल के बहुत क्लोज हैं और अभी अभी मेरे नए शौक चढ़े हुए हैं, इसलिए मैं इनको टॉप 4 में फीचर करना चाहता हूं. ठीक है, समझ गए तुम? इसलिए मैं इनको रखूंगा. तो नंबर 5 बचे यार मेरे पास तो. हाँ भाई भाई भाई, एक ऑनरेबल मेंशन जो कि थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो सकता है. अगर किसी को पीच का नोट पसंद है तो ब्राइट पीच आजकल पता नहीं मेरे को क्यों पसंद आ रहा है. एक टाइम पे मैं ही इसे गाली दिया करता था, लड़कियों का परफ्यूम बताया करता था, लेकिन आजकल मुझे बहुत पसंद आ रहा है. ये ब्राइट पीच है. ये पीच, ब्लड ऑरेंज और हनी का एक शानदार कॉम्बिनेशन है, और अभी भी मुझे ये समझ में नहीं आता, लेकिन आजकल मैं इसको स्प्रे करके जब घूमता फिरता रहता हूँ तो मेरे को बड़ा मज़ा आता है इसको यूज़ करने में. मेसन लामरा का ब्राइट पीच, आई एम नॉट सेइंग कि ले लो, बट मेरी पर्सनल चॉइस है, मुझे मज़ा आ रहा है, बस ये है. बहुत सिंथेटिक है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा कि इसको ले लेना, वरना पगलाते फिरोगे. इट कॉस्ट 1250 रुपीज़. तो ट्राई टेस्ट करने के लिए, कुछ ओल्ड फैक्ट्री को डेवलप करने के लिए दिस इज़ फैंटास्टिक. लेकिन अब जो टॉप 4 आने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6, या दीज टॉप 4 दे आर वर्थ बाइंग एनी डे. किसी भी दिन तुम खरीद लो, तुम इनसे बुरा फील नहीं करोगे.
दिस इज गोइंग टू बी फ्रेंच एवेन्यू फ्रांसिक 63.55, फ्रेंच एवेन्यू फ्रांसिक 63.55। अब मुझे ये क्यों पसंद है? क्योंकि मुझे एक ऐसी पाउडरी वेनिला बेस्ड फ्रेग्रेंस चाहिए जो कि शुरुआत से थोड़ी सी एनिमलिक हो और वुडी हो, काइंड ऑफ ऐसी, मतलब पूरा फ्रूटी टेक लेके रखे लेकिन विंटर फ्रेग्रेंस भी हो। जैसे देखो इसका एटमाइजर, देख रहे हो? तो मैं तुम्हें समझाता हूँ एक एक ऐसे तरीके से। तुम्हें दो चीज़ों से प्यार होना चाहिए। एक तो तुम्हें टॉम फोर्ड नोयर एक्सट्रीम से प्यार होना चाहिए, कुल्फी वाला नोट, वो कार्डिमम इलायची वाला नोट। और फिर तुम्हें इमेजिनेशन, अगर तुमने ट्राई किया है तो तुम्हें वो ब्लैक टी नोट तुम्हें पसंद आना चाहिए। और जब मैं टी नोट कहता हूँ या ब्लैक टी नोट कहता हूँ तो ब्लैक टी नोट का मतलब वो नहीं है जो चाय पत्ती आती है, जो चाय के पत्ते रहते हैं बागान में लगे हुए, वो, अगर तुम्हें वो पसंद आता है। अब उसके साथ साथ अगर उसको बैलेंस करने के लिए तुम्हें फिग और आयरिस का नोट पसंद आता है, लेकिन ड्राई डाउन में सैंडलवुड और वेनिला पसंद आता है। अब इतनी बातें मैंने क्यों की? क्योंकि अगर इसको मैं समझाना भी चाहूँ ना इसको, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसको तुम ऐसे समझ लो, अगर तुम्हें टॉम फोर्ड नोयर एक्सट्रीम कभी ट्राई करने पे तुम्हें पसंद आया है एंड तुम्हें इलायची का और ब्लैक टी का नोट हमेशा से पसंद आता रहा है, या इवन फॉर दैट से तुम्हें आयरिस का नोट पसंद आता रहा है, ये तुम्हारे कलेक्शन में होना चाहिए। नाउ हाउ मच इट विल कॉस्ट यू? करेंटली इट्स गोइंग एक्सपेंसिव, बट समहाउ इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1800 टू 2200 इन बिटवीन। 1800 से लेके 2200 रुपए तक ये तुम्हें मिलना चाहिए। दिस इज फ्रांसीक 63.55, a very rare find. Usually people do not buy this, and even if they buy, they do not use it in the right weather. सही वेदर में यूज नहीं करते, फिर बोलते हैं कि ये फ्रेग्रेंस हमारी समझ से परे, पता नहीं ये क्या ही फ्रेग्रेंस है, और लोगों को ये फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आती है। इसको विंटर्स में लगाना एक बार चालू तो करो। द परफॉर्मेंस इज ओके, लाइक 6 to 8 आवर्स मैक्सिमम जाएगा। प्रोजेक्शन इसका 2 फीट तक जाता है, 1.5 से 2 फीट, 1.5 to 2 फीट जाता है, एंड दैट लास्ट अप टू 2.5 आवर। लेकिन अच्छी बात क्या है, इसका सिलाज है, सेंट्रल है, इफ़ यू मूव ये तुम्हें बहुत अच्छा फील कराएगी। इट्स अ क्लासिक विंटर ऑफिस फ्रेग्रेंस। तुम अगर विंटर ऑफिस फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे थे एंड यू डू नॉट वांट टू प्रेजेंट योरसेल्फ वे मोर मैनली, थोड़ा सा सॉफ्ट बनना है, गोरी स्किन है, गोरे मतलब लाइटर क्लोथ्स अगर तुम पहनते हो, वेयर दिस वन एंड तुम देखना तुम्हारा इंप्रेशन कितना शानदार बनेगा। एंड आई एब्सोल्युटली लव द बॉटल, बॉटल लुक्स रियली गुड, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ डिफरेंट आपके कलेक्शन में रखा हुआ है। तो अगेन आई विल से फ्रांसिक 63.55, ये अगर मेरे टॉप 5 में है तो किसी रीज़न से है, इवन टॉप 4 में है तो किसी रीज़न से है। और अगर मैं इसको नीचे इसलिए रखा है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम है, ये 12 आवर्स नहीं जाती है, ये 8 घंटे तक ही रहती है, 6 से 8 घंटे। तो इसलिए स्प्रे कितने करने हैं? 6 to 8 स्प्रे काफ़ी हैं इसके, 6 से 8 थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। चलो जल्दी जल्दी, शानदार यार। ब्लैक टी के साथ जो आयरिस और कार्डिमम का नोट है, भाई ये ऐसा लगता है कि तुमने 5-6 हज़ार की फ्रेग्रेंस ली है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मौका मिले, बजट हो, इसको खरीद ही लेना। मैं तुमसे इतनी ज़बरदस्ती करने को तैयार हूं, इसको और एक ये वाले को खरीद ही लेना, बाकी सबको छोड़ दो, मत लेना। लेकिन ये दो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जेम हैं, जो बहुत रेयर तुम्हें कलेक्शंस में लोगों के मिलते हैं, लोग नहीं रखते इनको। और क्योंकि लोगों को इतना ट्राई करने को मिलते ही नहीं है मौका, कॉमन कॉमन फ्रेग्रेंसेज में हम खत्म हो जाते हैं। ये दो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हैं। फिर एक और मैं बताता हूँ तुम्हें, ऊद कोट्योर, जो लोगों को बहुत पसंद आता है, मेरे को भी पसंद है, बट इसके अंदर ओवल फ्रूटीनेस है तो मुझे इतना समझ में नहीं आता। लेकिन मुझे मालूम है ये क्यों पसंद आता है, बिकॉज दिस गेट्स यू कॉम्प्लीमेंट। तो ऑफिस में अगर तुम्हें फॉल सीजन में कुछ ऐसा पहनना है, वेयर करना है, दैट विल गेट यू अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, ऊद कोट्योर फॉर यू। इट्स मोर लाइक रसासी हवस का जो फ्रूटीनेस है, या अरे वो कौन सा था यार, अहमद अल मगरबी काफ हो गया, उस तरह की अगर तुम्हें फ्रूटीनेस, वो पॉपिंस वाले नोट तुम्हें पसंद आते हैं, एंड अराउंड दैट इफ यू वांट अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस, फ्रूटी फ्रेग्रेंस जो कि लंबे समय तक टिके भी, ऊद कोट्योर इज अ फ्रेग्रेंस फॉर यू। मतलब नो ब्रेनर है। ये फ्रेग्रेंस वो है जो इस फ्रूटी टेक में थोड़ा सा विंटर एलिमेंट लेके आती है। और मैं तुम्हें ज़्यादा कंफ्यूज करूंगा भी नहीं ऊद कोट्योर में, क्योंकि मैं चाहूँ तो इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि क्या क्या इसके डीएनए के अंदर हैं चीज़ें। लेकिन इतना समझो बस, इट्स अ फ्रूटियर टेक अलॉन्ग विद अ हनी नोट, बस। क्योंकि मैं डिससर्विस नहीं करना चाहता इसके साथ। तुम समझ रहे हो ये चीज़, कि मेरे को नहीं चाहिए कि मैं कुछ गलत बोलूं और फिर मज़ा ना आए इसको, तुम जब इसको वेयर करना चाहो। तो अगर तुम्हें फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस पसंद है और अगर तुम उसका विंटर वेयरिंग वर्जन कुछ लेना चाहते हो, तो दिस कैन बी द वन। बेरीज और पीच का नोट जो आता है। नाउ लास्टिंग वगैरह तुम पूछोगे, देखो इसके अंदर यूज़ हुआ है रोज़, ठीक है।
और तुम्हें वो बहुत प्रोमिनेंटली नहीं पता चलेगा, लेकिन बैक एंड में वो एक महक छोड़ता चलता है, एक राउंड ऑफ करता चलता है पूरी फ्रेग्रेंस को। रोज़ का नोट ऐसा लगता है कि पूरी तरह से इसके एजेस को सॉफ्ट कर दिया है इस पूरी फ्रेग्रेंस को। उस केस में क्योंकि रोज़ है इसके अंदर, और रोज़ बहुत अच्छा ट्रैवल करता है एयर में बहुत दूर दूर तक। जब सिलाज वगैरह सेंट्रल की बात की जाए ना, तो बहुत अच्छी बनती चलती है। तो इसकी लास्टिंग तो 12 घंटे है, ये कहीं नहीं जा रहा तुम्हारे लिए 12 घंटे। प्रोजेक्शन की बात करूं तो प्रोजेक्शन इज मोर अबाउट द मतलब मूवमेंट तुम्हारा कितना है। वैसे अगर तुम बैठे हुए हो तो 3 फीट कहीं नहीं गया, एंड दैट टू 2 to 3 hours 3 फीट का प्रोजेक्शन दे रहा है। लास्टिंग मैंने तुम्हें 12 घंटे जैसे बताई, एंड सिलाज इसका ज़बरदस्त है। ये रूम फिलर है, मतलब अगर तुम किसी रूम में घुस जाते हो तो तुम चमकोगे। तुम ये मान लो, ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंस। नाउ हाउ मच इट विल कॉस्ट? डू नॉट पे मोर देन 1800 रुपीज़ फॉर ऊद कोटोर, क्योंकि ये उससे ऊपर फिर मज़ा नहीं है इसमें, क्योंकि फिर उससे ऊपर बहुत अच्छी फ्रेग्रेंसेज आती हैं, एंड फिर ये सिंथेटिक फील होगी अगर तुम हायर रेंज की फ्रेग्रेंसेज को कंपेयर करोगे तो। लास्ट टू फ्रेग्रेंस बोथ आर बैंगर्स फॉर मनी, एंड बिलीव मी इफ़ आई से, मैं इसमें अपना पैसा लगाने को तैयार हूँ। मैं तुमसे वो बात कर रहा हूँ, अगर मैं इन दो फ्रेग्रेंसेस को आज फीचर करने वाला हूँ तो। एक बहुत बजट में है, एक उससे 500-700 रुपये ऊपर है। लेकिन अगर तुम इन सबको भी हटा दो, ये दो छोड़ के, राइट, एक अपना नोआर हो गया और एक अपना फ्रांसिक 63.55 हो गया, ये दो मेरे फेवरेट है। कहने को तो मैं इसको भी ले लूँ, लेकिन फिर मैं सभी को ले लूँगा ना, बात ये। तो ये दो को अगर मैं लेके चलूँ, और उसके बाद अगर मैं तुम्हें हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती बोलूँ कि भाई इसको कलेक्शन में ऐड करो, और एक तो ऐड करना ही करना है, तो फिर वो ये दो होने वाली है नंबर 2 पे। जस्ट बिकॉज इट इज़ नंबर 2 डजंट मीन इट्स अ बैड फ्रेग्रेंस, इट्स मोर अबाउट माई चॉइस। मैं लताफ़ा खामरा का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, तुम देख ही रहो वो ऊपर रखी हुई है, एंड आई हैव यूज दैट DNA अ लॉट। लाइक पास्ट 2 years में मैंने इसी को रगड़ा है अपनी विंटर्स में, एंड इसलिए बस ये नंबर 2 पे है, अदरवाइज ये नंबर 1 होती। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी रॉयल ब्लैंड नीरो बाय फ्रेंच एवेन्यू। मेरे को फ्रेंच एवेन्यू से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को उनकी प्राइसिंग से प्रॉब्लम है। लाइक अभी अगर रॉयल ब्लैंड नीरो को मैं करंटली अगर चेक करता हूँ, तो ये कितना दिखा रहा है? ये 3000 रुपीज़ दिखा रहा है। मुझे मालूम है कि रॉयल ब्लेंड नीरो एनी डे शुड नॉट एक्सीड अ प्राइस रेंज ऑफ 2500। दिस इज माई टेक। आपको इससे ऊपर देने की ज़रूरत नहीं है, बट मार्केट इज वर्किंग लाइक दैट। फ्रेंच एवेन्यू के प्रोडक्ट महंगे हैं, यू आर पेइंग 200, 300, इवन 500 मोर। तो ये है क्या? दिस इज नथिंग बट लताफा खामरा द सिनेमन वेनिला बॉम्ब, जो 48 घंटे तो कहीं नहीं गया, एंड तुम्हें इसको स्किन से घिस घिस के निकालना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि ये लताफ़ा खामरा का और एक प्रीमियम टेक है फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से, वो एक किलियन एंजल शेयर वाला जो DNA आता है, एंड दिस फील्स वे मोर स्मूदर देन लताफ़ा खामरा इटसेल्फ। मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, तुम ये सोचोगे ना। अब खामरा वाले जो डिफेंड करना चाहें तो मेरी एक बात सुनना भाई, मैं तुम्हारे साइड हूँ, राइट, और जो बात है वो तुम्हारे मेरे बीच की बात है, राइट। खामरा भी आज के टाइम पे महंगा है। खामरा कितने का मिल रहा है? 2500 का। क्या खामरा 2500 लायक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। खामरा को कभी भी 2500 का मत ले लेना, कोई मतलब नहीं है खामरा को 2500 का लेने का, तो वो 500 रुपये महंगा है। लताफ़ा खामरा अगर 2500, लाइक इफ़ यू हैव टू स्पेंड 500 मोर, दैट इज लाइक ऑलमोस्ट 25% मोर इन टर्म्स ऑफ खामरा अगर मैं बात करूँ, एंड 25% इज अ वे बिगर डिफरेंस इन परफ्यूम गेम, अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो। सो इफ़ यू हैव टू स्पेंड 25% मोर, यू विल गेट इट रॉयल ब्लेंड नीरो फॉर 2500 विद ग्रे मार्केट सेलर्स। तुम्हें उनके पास ये मिल जाएगा। जो शुरुआत में जायफल की खरखराहट है, दरदराहट है बोलते हैं, जो जायफल यूज़ करते हैं, नटमैग जिसे कहते हैं, यूज़ करते हैं, उन्हें मालूम है ये क्या होता है। उसके साथ साथ सिनेमन और वेनिला का जो ये बॉम्ब बनता है फिर ड्राई डाउन तक जाते जाते, इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। लाइक मैं ना इसकी कंपैरिजन अगर किसी से करूं तो भी वो गलत होगा। एंड जिनको खामरा से सरदर्द होता था, मैं तुम्हें यही बोलूँगा भाई एक बार इसको ट्राई करके देखो, एंड यू विल रियलाइज़ कि खामरा के अंदर जो रफनेस है वो इसने ख़त्म कर दी है। एंड दिस इज़ अ क्लियर विनर। वो जो खामरा तलाश रहे थे, लेकिन आज दे हैव टू स्पेंड 2500 ऑन खामरा, डू नॉट स्पेंड ऑन खामरा, स्पेंड ऑन रॉयल ब्लेंड नीरो। यू विल बी हैप्पी एंड यू विल थैंक मी कि भाई तुमने बचा लिया, तुमने अच्छी फ्रेग्रेंस बता दी। जो स्वीटनेस के कारण सरदर्दी खामरा में होती है, इसमें नहीं होगी। चलो लास्ट बता दूं, नंबर 1 जो आज मेरे लिए बहुत क्लोज है, बिकॉज मुझे नेक्सॉस पसंद है, जर्जॉफ का नेक्सॉस पसंद है। उसके DNA में जितने और अलग अलग फ्रेग्रेंसेस आती हैं वो मुझे बहुत पसंद आती हैं। सी के शॉक आता है एक, वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो उसी से रिलेटेड एक फ्रेग्रेंस है फ्रॉम द हाउस ऑफ रेयान ट्रेडिशन, विच इज़
इंजरेक्शन 2 from the house of Rayan Tradition, Insurrection 2. You cannot go wrong with this fragrance. It hardly cost 1800 rupees. Do not pay more than that for a full bottle. और तुमने ऐसी बॉटल देखी होगी, उसकी भी आती है यार, वो कौन सा एक बहुत ही कॉमन फ्रेग्रेंस है, समटाइम्स माई मेमोरी डजंट वर्क। ब्लू फ्रेग्रेंस है ना यार, कौन सा आता है वो जो सभी लगाते हैं, वोयाज, नॉटिका वोयाज, उसकी एक बॉटल ऐसी आती है। इट्स अ वेरी गुड टेक ऑन जर्ज ऑफ नेक्सस, और भी एक दो हैं मुझे याद नहीं है अब। प्रोजेक्शन बीस्ट मोड, तुम्हारा हाथ ऐसे भी रखा हुआ है ना, अगर तुमने यहाँ स्प्रे कर लिया, हाथ ऐसे भी रखा हुआ है, दिस विल प्रोजेक्ट लाइक क्रेजी। जो मैं इसके बारे में बोल रहा था, मोका वुड के बारे में बोल रहा था, टबैको, हनी, बर्न्ट वेनिला, इट्स अ बॉम्ब यार। मतलब ये जितने शिद्दत से बनाया गया है, ये कहीं से भी 4-5 हज़ार की फ्रेग्रेंस से कम नहीं लगता। एंड बिलीव मी, मैंने ख़राब से ख़राब फ्रेग्रेंसेस खरीदी हैं उस रेंज में जाके, 4 to 5,000 में। दिस फील्स वेरी प्रीमियम। इंजरेक्शन 2 फ्रॉम द हाउस ऑफ रेयान ट्रेडिशन, ये वो फ्रेग्रेंस है जो आप डेट नाइट पे लगाते हो अपने आप को वो मैनली दिखाने के लिए। सी फॉर एग्जांपल, ऐसे समझते हैं अपन, टबैको हनी का नोट तो तुम समझ गए कि क्या होता है टबैको हनी कॉम्बिनेशन। थिंक अबाउट, तुम्हें बल्गारी मैन इन ब्लैक का डीएनए पसंद है अगेन फॉर दैट स्पाइसीनेस, या विक्टर एंड रॉल्फ स्पाइस बॉम्ब पसंद है, उसकी स्पाइसीनेस को टेम डाउन कर दिया जाए और हल्का सा ककाओ मतलब चॉकलेटी नोट ऐड कर दिया जाए टबैको के साथ और हनी के साथ, तो वो कैसा लगेगा? इट्स मोर ऑफ अ स्वीटर चॉकलेटी टेक अलॉन्ग विथ हनी ऑन टबैको। टबैको में वो ककाओ का नोट है, हनी का नोट है, और वही इसको बॉडी देता है। एंड वो जो क्रीमीनेस, जो क्रीमी नुआंस लेके आता है, वो वेनिला लेके आता है। गलती से भी मत सोच लेना कि ये फ्रेग्रेंस स्वीट है, ना 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 ना, दैट इज़ द रीज़न इट्स मैनली। ये स्वीट से ज़्यादा टबैको है, टबैको की रफनेस है। ये स्वीट से ज़्यादा ककाओ की पाउडरीनेस है, जो पाउडर को जब कोकोआ पाउडर को जब तुम सूंघते हो तो तुम्हें मिठास तो लगती है, लेकिन मिठास से ज़्यादा चॉकलेटीपन ज़्यादा लगता है। इफ़ यू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड। ये वो नोट्स हैं अलॉन्ग विद दैट वेनिला की सिर्फ क्रीमीनेस, नो स्वीटनेस। एंड इसीलिए ये फ्रेग्रेंस मेरी फेवरेट है। फॉर 1800 रुपीज़ दिस बिकम्स नो ब्रेनर। ये ऐसे इस पे लिखा हुआ है इंजरेक्शन 2, अगर तुम यहाँ से देखो ना, ये इसकी बॉडी पे लिखा हुआ है इंजरेक्शन 2। फॉर दैट प्राइस पॉइंट दिस इज़ अ नो ब्रेनर। लाइक फॉर 1800 रुपीज़ ये अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंसेस को इट थ्रोज आउट ऑफ द पार्क। लास्टिंग 12 घंटे ईजिली देता है ये। प्रोजेक्ट लाइक क्रेजी, 3 फीट का प्रोजेक्शन है, दैट टू फॉर 1.5 to 2 आवर्स ये आराम से प्रोजेक्ट करता है। प्राइसिंग मैंने तुम्हें बताई दी। सो दिस वॉज माई एग्जॉस्टिव लिस्ट फॉर बजट बैंगर्स दैट गिव यू मोर देन वॉट यू आर पेइंग फॉर। ये वो फ्रेग्रेंसेज हैं जो तुम्हें तुम्हारे पैसे से ज़्यादा वैल्यू निकाल के देती हैं। तुम मुझे बताना तुम्हारे पास इनमें से कौन सी फ्रेग्रेंसेज हैं और कौन सी तुम अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहोगे। मेरी लास्ट 4 फेवरेट अगर तुम बोलो तो 2 ये रही, हवस ब्लैक, अफनान सुप्रीमेसी नोआर, फ्रांसिक 63, इंजरेक्शन वाइल्ड 2। अगर ये 4 हैं तो ये मेरे लिए मस्ट बाय हैं मेरे टेस्ट के हिसाब से। बाकी तुम बताना। मिलता हूँ तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।